एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तालिबान और अफगानिस्तान की इस जंग में अफगानियों के साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। इतिहास गवाह है कि अगर राजा दुश्मन के आगे घुटने टेक दे तो प्रजा को मजबूरन गुलाम बनना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ अफगानिस्तान की सेनाओं के साथ और वहाँ की जनता के साथ। पूरा विश्व देखता रहा कि किस तरह से तालिबानियों ने अफगानियों का खून बहाया, काबुल में घुसकर लोगों के बीच कत्लेआम मचा दिया। अफगानी सेना, आम जनता के अलावा कई पत्रकारों की भी जान चली गई, पर किसी देश ने अफगानिस्तान की मदद करने की हिम्मत नहीं की। मदद करने की तो बहुत दूर की बात, अमेरिका ने तो तालिबान से डरकर अफगानिस्तान से दूरी बना ली। भारत के लोकप्रिय पीएम अगर अफगानिस्तान की मदद करने के बारे में सोचते भी तो कैसे। तालिबान ने भारत को धमकी दी कि अगर अफगानिस्तान में उन्होंने सेना भेजी तो अच्छा नहीं होगा। तालिबान ने अपने तानाशाही के बल पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को खदेड़ दिया। अपनी जनता को छोड़कर राष्ट्रपति गनी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में जाकर छिप गए। वो भी क्या करते, उन्होंने भी सोचा होगा अगर जान है तो जहान है, जनता भाड़ में जाए। अफगानिस्तान की जनता त्राही त्राही करती रही पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। अफगान के राष्ट्रपति कुर्सी का ताज अब होगा मुल्ला बरादर के सर पर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कहाँ हैं? कैसे मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया अपनी जनता को तालिबानियों के हाथ में? अमेरिका ने क्यों मान ली तालिबान से हार? इस कत्लेआम को देखकर पूरा विश्व क्यों है मौन? अफगान राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने कर लिया है कब्जा। चारों तरफ मचा हुआ है त्राहिमाम। अफगानिस्तान की जनता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है। तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। अपने सपनों का आशियाना छोड़ना उनके लिए कम मुश्किल नहीं था। इस वीडियो में फ्लाइट के आसपास लोगों की भीड़ को देखकर आप भी खौफ में आ जाएंगे। ये भीड़ अपनी जान बचाने के लिए इस फ्लाइट में बैठकर देश से दूर जाना चाहती है। काबुल की इस फ्लाइट में कुछ लोगों को अंदर जगह नहीं मिली तो वो पहियों पर लटक गए और जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी वो मौत के घाट उतर गए। दहशत की ये तस्वीर तालिबान की क्रूरता का सबूत है। क्रूर तालिबान करने जा रहा है अब नए राष्ट्र का निर्माण। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने आखिर अफगानिस्तान का साथ क्यों छोड़ा। अमेरिका कई बार स्थितियों को अंजाम तक पहुंचाए बिना कई देशों को उनके भविष्य पर छोड़ चुका है। ऐसा तब भी हुआ था जब 1975 में गृह युद्ध से देश को तबाह करने के बाद अमेरिका ने वियतनाम को छोड़ दिया था। इसके पीछे अमेरिका की खराब नीतियां जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका कई मामलों में विफल रहा है, जैसे कि राजनीतिक विफलता। इसकी शुरुआत गैर जिम्मेदाराना निर्णय लेने से हुई। तालिबान ने जिस अलकायदा को पनाह दी उसे बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, पर अमेरिका ने देश के पुनर्निर्माण के अपने वादे को कभी पूरा नहीं किया। पहले तो इसकी कोई योजना नहीं थी, इसने रास्ते में ही अपनी योजनाएं बदल दी और जो रह गए उनके लिए बिना योजना के झुक गया। आप अगर इतिहास के पन्ने उठाकर पलटेंगे तब भी आप यही पाएंगे कि बिना योजना की जंग हमेशा हार ही मिलती है। वैसे तो अमेरिका की बहुत कमियां हैं जिसकी वजह से उसने तालिबान से हार मान ली, पर एक कमी को सबसे महत्वपूर्ण है, आप भी जान लीजिए, वो है नैतिक विफलता। अमेरिका हमेशा अपनी मदद करके किसी की मदद नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में जो बाइडेन अधिक अमेरिका सबसे पहले है की विचारधारा बढ़ाने वाले राष्ट्रपति हैं। इस अर्थ में जो कि वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं लेकिन एक ही समय में बहुत कम सहन करते हैं। जॉर्ज बुश ने युद्ध शुरू किया, बराक ओबामा ने शांति के बारे में सोचा, लेकिन वो अभी भी मानते हैं कि अमेरिका अंत तक जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को कुचलने के बारे में जोर शोर से बात की, लेकिन कम से कम ट्रंप अमेरिकी प्रथम की विचारधारा को
ईमानदारी से बताते थे, पर जो बाइडेन स्वार्थ और ईमानदारी दोनों तरह से इसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अफगान के लोगों को दर्द से कराहने के लिए छोड़ दिया। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है और अपने साथ मुसीबतों का पहाड़ ले आती है। जब अफगानिस्तान की जनता को निराशा की घड़ी में एक उम्मीद की किरण दिखी कि फ्लाइट से देश छोड़कर भाग जाएं, तो इस उम्मीद पर उनकी पानी फिर गया, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपनी फ्लाइटें रोक दी और भारत की भी फ्लाइट अब अफगानिस्तान नहीं जा सकेगी। यानी कि वहां पर भारत की जो जनता है, जिन लोगों ने अपनी सरकार से एक आस जगाई थी कि उन्हें यहाँ से आज़ादी मिलेगी, वो आशा के दीपक भी अब बुझा दिए गए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई, क्योंकि तालिबान पहले से ही तैयारी कर रहा था और अफगानिस्तान ने कोई भी तैयारी नहीं की थी। अब कुछ बुद्धिजीवी ये सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान को क्या पता था कि तालिबान उन पर हमला करने वाला है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि दुश्मन और मुसीबत कभी बताकर नहीं आते हैं। इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सभी देशों को एक सीख लेनी चाहिए इससे कि चाहे युद्ध की स्थिति हो या ना हो, पर सभी देश के शासक को हमेशा अपने सैनिकों के साथ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, हर एक जंग कुछ ना कुछ सिखा जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से छिड़ चुका है संग्राम। जी हाँ, सियासत का संग्राम। कौन जीतकर बनेगा खास, कौन रह जाएगा आम, देखिए एम न्यूज़ पर सुबह शाम। अगर आप में भी है चुनावी मुद्दों से भरी खबरों को दिखाने की हिम्मत, तो एम न्यूज़ का हिस्सा बनकर आपकी बदल सकती है किस्मत। एम न्यूज़ का हिस्सा बनने और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए तुरंत संपर्क करें। एम न्यूज़, साथ सच का। एम न्यूज़, साथ सच का।